मिडिल ईस्ट में फिर महाजंग की आहट। पेंटागन ने बनाया अब तक विनाशक प्लान। ईरान पर फास्ट एंड फिनिश स्ट्राइक। तेहरान का पलटवार कितना खतरनाक? क्या मध्य पूर्व में फिर भड़केगी जंग की आग? तेल टकराव और तबाही, युद्ध की उल्टी गिनती शुरू। ईरान ने अमेरिकी ठिकानों को बनाया निशाना। अमेरिका का इंटरसेप्टर मिसाइलों का स्टॉक घटा। ट्रंप का ऑपरेशन फाइनल स्ट्राइक। ट्रंप का प्लान है, ईरान करेगा द एंड। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सवाल। आपके साथ हूं मैं सृष्टि मिश्रा और आज मैं बात करने वाली हूं मिडिल ईस्ट की। मिडिल ईस्ट में एक बार फिर युद्ध के बादल गहराते नजर आ रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच दर्शकों तनाव बढ़ गया है। अब एक नए सैन्य टकराव की आशंका को बढ़ा रहा है। खबर यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो हैं डोनाल्ड ट्रंप ने पेंटागन को ईरान के खिलाफ नई सैन्य रणनीति तैयार करने का निर्देश दे दिया है। बताया तो यह भी जा रहा है कि इस रणनीति का मकसद ऐसा सैन्य तैयार करना है जो बेहद कम समय में अपने लक्ष्य हासिल कर सके और अमेरिका को लंबे और महंगे युद्ध में उलझने से बचा ले। अब सूत्र हमें क्या बता रहे हैं? वॉशिंगटन का फोकस ईरान की सैन्य, मिसाइल, रणनीतिक क्षमताओं को सीमित रखने में बड़ा नुकसान पहुंचाने पर है। अब अमेरिका रणनीतिक हलकों में इस बार तेजी से मंथन चल रहा है कि अगर सैन्य कार्रवाई करनी पड़े तो वह तेज करेगा, सटीक करेगा और सीमित दायरे में कर सकता है ताकि मिशन पूरा हो सके। उसके बाद हालात को और ज्यादा ना बिगड़ने दिया जाए। ये तो देखिए, मैंने आपको बताया ट्रंप की चाल। अब ट्रंप प्रशासन का आकलन है कि लंबे समय तक चलने वाला युद्ध न सिर्फ अमेरिकी संसाधनों और सैन्य ताकतों पर भारी पड़ेगा बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट को अस्थिर कर सकता है। जी हां, और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी इसका गहरा असर पड़ सकता है। अब दूसरी ओर आपको मैं बताना चाहूंगी ईरान की। ईरान भी लगातार कड़े तेवर दिखा रहा है। तेहरान पहले से साफ कर चुका है कि अगर उस पर हमला होगा तो जवाब पहले से ज्यादा खतरनाक होगा। तेहरान अमेरिका और उसके सहयोगियों के हितों को भी निशाना बना सकता है। अब ऐसे में आशंका देखिए क्या है, जताई जा रही है दर्शकों की किसी भी सैन्य कार्रवाई के बाद खाड़ी क्षेत्र में तनाव कई गुना बढ़ सकता है। अगर हालात युद्ध स्तर तक पहुंचते हैं तो इसका खामियाजा भी पड़ेगा। असर केवल अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं रहेगा। दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति, खाड़ी क्षेत्र के समुद्री व्यापार मार्ग जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, खाड़ी क्षेत्र के समुद्री व्यापार मार्ग, वैश्विक तेल बाजार, कच्चे तेल की कीमत, इंटरनेशनल सुरक्षा व्यवस्था भी इसकी चपेट में आ सकती है। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बढ़ता तनाव कूटनीति और बातचीत से कम होगा या फिर मध्य पूर्व एक और बड़े सैन्य संघर्ष की आग में ढकेल दिया जाएगा। फिलहाल पूरी दुनिया की नजरें वॉशिंगटन और तेहरान की अगली चाल पर टिकी हुई है। कुछ और जानकारी मैं आपको देना चाहूंगी अमेरिका और ईरान से जुड़ी हुई। पहले आपको याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपने पैर पीछे किए थे। ईरान के खिलाफ बड़े सैन्य अभियान पर फिलहाल अमेरिका ने ब्रेक लगा दिया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शीर्ष सैन्य अधिकारियों की सलाह के बाद बड़े हमले रोकने का आदेश दे दिया। देखिए वॉल पे ग्राफिक्स आ चुके हैं जहां आपको बताया ट्रंप क्यों पीछे हटे। ट्रंप ने फिलहाल ईरान पर बड़े हमले करने से रोकने के आदेश दे दिए हैं। ये तो ट्रंप की चाल है। इसको जरा समझिए कि ईरान पर जो यहां पर राष्ट्रपति अटैक करवा रहा है वो क्यों पीछे हटा। शीर्ष सलाहकारों और कैबिनेट बैठक के बाद यह फैसला लिया गया है। अपने टॉप सलाहकारों से कैबिनेट की बैठक के बाद ट्रंप ने यह फैसला लिया। आगे बढ़ते हैं। सेना ने पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइलों की कमी की चेतावनी दी है कि पिछले महीने हमने जिस तरीके से पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइलों का उपयोग किया उसमें भारी कमी अमेरिका को हुआ है। दिस इज द मेन रीजन। आगे बढ़ती हूं। एयर डिफेंस हथियारों के भंडार पर बढ़ा दबाव जो कि अमेरिका मानता नहीं है लेकिन अब मानना पड़ा है क्योंकि युद्ध बिल्कुल अंतिम मुहाने पर है दर्शकों। और इसके साथ आपको बता दें ईरान का तो देखिए ईरान तो खत्म हो गया लेकिन अमेरिका के भी यहां पर हालात बदतर है। जनरल डैन केन ने बड़े अभियान पर जताई चिंता। अभी भी देखिए मैं भी रिपोर्ट्स पढ़ रही थी जहां पर जनरल डैन केन ने साफ कहा कि अमेरिका के पास
सैनिक कैपेसिटी जो है, सैन्य क्षमता कम हो रही है। डैन केन, जिसकी हमने चर्चा की है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका सैनिकों की सुरक्षा को उन्होंने अहम बताया है कि आपको मिडिल ईस्ट में अपने सैनिकों की सेफ्टी को पहले बरतना चाहिए, उसके बाद आप अटैक कीजिए। आगे बढ़ते हैं, कुछ और जानकारी। देश में पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइलों की कमी को लेकर उन्होंने चिंता जताई। किसने? डैन केन ने। डैन केन ने ही बताया ट्रंप को कि यहां पर हमारी कैपेसिटी जो है वो लगातार कम हो रही है। अप्रैल के अंत में मैं आपको बताना चाहूंगी कि 1200 से ज्यादा पैट्रियट इंटरसेप्टर का इस्तेमाल किया गया था अमेरिका के द्वारा। जरूरत पड़ने पर बड़े सैन्य अभियान के लिए अमेरिका तैयार रहेगा। यह है पूरी खबर। आज देश का सवाल में आप मेरे साथ देखेंगे, इसी मुद्दे पर मैं बहस भी करने वाली हूं। तमाम हमारे साथ खास मेहमान होंगे जिनसे हम जानेंगे कि अब ट्रंप की अगली चाल क्या होगी। तो देखिए, हमने आपको ग्राफिक्स के माध्यम से पहली बात तो बता दी कि ट्रंप क्यों पीछे हट रहे हैं। मकसद क्या है? देखिए, अमेरिका का एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है। क्या? पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइल। आप अगर यहां पर देखेंगे, ये मिसाइल बिल्कुल कहा जा रहा है कि जिस तरीके से अमेरिका की रीढ़ की हड्डी माना जाता है, वो 1200 से ज्यादा अमेरिका ने यहां पर यूज कर लिया। बैलिस्टिक मिसाइलों को हवा में नष्ट करना। जी हां, ये क्या करता है? पैट्रियट मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल जितने होते हैं उसको हवा में ही मार गिराते हैं। इसकी मारक क्षमता मैंने आपको बताई। क्रूज मिसाइल, ड्रोन, लड़ाकू विमानों को ये रोक सकता है। अब देखिए, एक मिसाइल और कितने काम वो कर सकता है। यही वजह है कि अब अमेरिका पीछे हट रहा है। कैसे काम करता है ये भी जरा समझिए। पहले लक्ष्य का पता ये लगाता है रडार। पहले ही जो यहां पर दुश्मन के लक्ष्य हैं उसको पता लगा लेता है इसका रडार। आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताते हैं कि इनके यहां पर अमेरिका के द्वारा यही डिसीजन लिया गया क्योंकि कमांड सिस्टम करता है खतरे का विश्लेषण। अमेरिकी कमांड जो सिस्टम है वो भी खतरे का विश्लेषण करता है और इंटरसेप्टर मिसाइल इसमें लॉन्च होती है। पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइल, ये ध्यान से सुनिए जो हम आपको बता रहे हैं। हवा में ही लक्ष्य को ये मार गिराती है। ये तो इसकी मारक क्षमता हो गई। और ये क्या है, क्यों इतना खास है? क्योंकि सबसे आधुनिक संस्करण है ये। चलिए, इस पर अब ग्राफिक्स आने वाले हैं, इस पर मैं आपको बताऊंगी कि ये क्यों इतना खास है और कैसे ये काम करती है। ये हमने आपको बता दिया और अब आपको बताने की बारी आ गई है कौन कितना ताकतवर। देखिए, चलिए एक बार ग्राफिक्स में जानेंगे अमेरिका और ईरान में कौन ज्यादा ताकतवर है। देखिए, यहां पर अमेरिका का ये चार्ट है, ये ईरान का है। रक्षा बजट कितना है दर्शकों? $820 बिलियन। ईरान का कितना कम है? 30 से 40 अरब डॉलर। और नौसेना कितनी है? पनडुब्बी 64, ईरान के पास 28। विध्वंसक पोत कितने हैं? 75 और 2। तो ये हमने आपको बता दिया कि किस तरीके से यहाँ पर कितनी कैपेसिटी दोनों देशों में सामने आई है। हालांकि ये बिल्कुल आंकड़ा सीधे दोगुना है अमेरिका का। रक्षा बजट 13,000, यहाँ पर 13,28,000 क्या है? एक्टिव सैनिक है केवल 6,10,000। आगे बढ़िए, यहाँ पर कहा जा रहा है कि रिजर्व सैनिक कितने हैं? इसके पास 8 लाख। इसके पास कितने हैं? 3,50,000। और जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि अब कुछ ही वक्त में मेरे साथ बेहद खास मेहमान देश के सवाल में जुड़ने वाले हैं, जिसके साथ हम एक अच्छी बहस करेंगे कि आज अमेरिका ईरान का क्या होगा। मेरे साथ मेजर जनरल सर जेके बंसल जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका, गुड इवनिंग। और सुशील सिंघल सर भी जुड़ चुके हैं जो कि पूर्व राजनयिक है। सुशील सर, बहुत बहुत स्वागत आपका भी मैं करती हूं, आपको भी गुड इवनिंग। और सर, एक के बाद एक मैं आऊंगी आपके पास। पहले मैं जाना चाहूंगी मेजर जनरल सर के पास। सर, ये जो पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइल को 1200 यूज कर दिया अमेरिका ने आंकड़ा भी पेश कर दिया। डैन केन ने हालांकि ये बात बताई। डोनाल्ड ट्रंप तो मानते नहीं